जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, क्या ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे आम आदमी जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है? गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने सरल उत्तर दिया कि हाँ, ऐसा उपाय है। भजन करो और भोजन करवाओ। इस तरीके से एक साधारण मानव जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक गांव के एक चौराहे पे एक युवक जो था, वो दोपहर को कड़कती धूप में वहां आकर पानी लाता था और सब लोगों को पानी पिलाता था। गर्मी से भटकते हुए सब लोग उस रास्ते से चलते चलते वहां उसके ढाबे पर पानी पीते थे। बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन विशेष 4 लोग जो थे जो रोज आया करते थे। उस युवक ने उन 4 लोगों से पूछा कि भैया, आप यहाँ रोज आते हो और इस गांव के रहने वाले भी नहीं हो, आप कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा, हमारा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। युवक ने कहा कि आप रोज यहाँ आते हो, अब मेरे दोस्त बन चुके हो, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। उन 4 ने कहा कि हम भगवान यमराज जी के दूत हैं। इस एरिया में जिसकी मृत्यु होती है हम उसको लेने आते हैं और यहाँ आपके पास आकर शीतल जल पीकर हमको बहुत आनंद आता है। युवक ने उनसे पूछा कि अच्छा, फिर इसका मतलब यह है कि आपको तो सबकी जानकारी होती है कि किसकी मृत्यु कब होनी है। कृपया करके आप दूसरी बार आओगे तो मेरा खाता देख कर आना कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। उसके बाद वो 4 लोग वहां से चले गए। धर्मराज के दरबार में जाने के बाद उनको अपने दोस्त का वो प्रश्न याद आया। उन्होंने वहां का जो क्लर्क था जिसके पास ये हिसाब किताब रहता था, उससे जाकर याचना की कि हमारा एक दोस्त है, हम उसका भविष्य जानना चाहते हैं कि उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी। उसने कहा कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपके आग्रह करने पर हम आपको ये दिखा सकते, पर किसी को बताना नहीं। अगर धर्मराज को पता चल गया तो वो हमको डांटेंगे, क्योंकि ये भविष्य जो किसी को बताया नहीं जाता है। तो उसने देखा, कुछ दिनों के बाद वो 4 लोग फिर वहां आए, पानी पिया। पानी पीने के बाद उस युवक ने पूछा कि भैया, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या उसका उत्तर आप लेकर आए हो? ऐसा आग्रह करने पर वो 4 रोने लगे। युवक ने पूछा, भाई आप रो क्यों रहे? मैं तो आपका अपना भविष्य जानना चाहता था, पर आप क्यों रो रहे हो? कहीं आज मेरी ही बारी तो नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, पर आपका जो भविष्य है, आपकी जो मृत्यु का कारण है वो बहुत गंभीर है। वहां ऐसा लिखा गया है कि आपकी मृत्यु आपके शादी के अंतिम दिन में रात के 12 बजे एक सांप के काटने से आपकी मृत्यु होगी। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं है, अगर आपने ये मुझे संदेश दिया तो कोई चिंता नहीं है, पर इसका कोई कारण है कि ये टल भी सकती है? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पर हाँ, एक बात है, अगर आप शादी ही ना करो तो शायद टल जाए। ऐसा भी हो सकता है, पर गारंटी नहीं है। उनमें से एक आदमी जो था, उसने फिर भी रोना बंद नहीं किया। जब सब ने मिलकर उससे पूछा, भाई आप क्यों इतना ज्यादा रो रहे हो? उसने कहा कि इसलिए रो रहा हूं कि उस रात को काल के रूप में सांप बनकर मुझे ही आना है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस मित्र को मैं कैसे डंक दूंगा और मेरे जेर के कारण इसकी मृत्यु होगी। ये बताकर 4 वहां से चले गए। उस युवक ने अपने मन में ठान ली कि मैं शादी नहीं करूंगा, पर कुछ समय के बाद माता पिता ने शादी के लिए उसको तंग करना शुरू किया। काफी प्रश्न करने लगे कि देखिए, आपके उम्र का गांव में फलाने का लड़का था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, आप कब शादी करोगे? हमारे जीवित रहते हुए अगर आप शादी करोगे तो अच्छा है, बाद में हम आपका सुख नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न करके उन्होंने उसको काफी मजबूर किया। एक बार उस युवक ने
ठान ली कि अब ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं शादी के लिए मान जाऊं। तो चलो, मृत्यु तो एक दिन होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसने कहा हाँ, अब मैं शादी करूंगा। वहां पास के गांव में एक अच्छे घर में उसका रिश्ता हुआ। कुछ दिन तक रिश्ता रहा। शादी का दिन तय हुआ। दिन नज़दीक आता रहा तो बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। ढोल बज रहे थे। गांव के सारे लोग उसमें घर में आकर मंगलाचार, सत्संग आदि वगैरह कर रहे थे। ऐसा करते करते शादी का दिन आया। पहले दिन मेहंदी लगी, दूसरे दिन बारात गई, तीसरे दिन डोली वापस आई। और वापस आने का जो दिन था वही उसका अंतिम दिन था। पर ये काम इस चीज का किसी को मालूम नहीं था। उसके अलावा इसको कोई नहीं जानता था। उसने उस रात को अपने घर में जितने मेहमान थे सबको खिलाया पिलाया, आदर की, सब सो गए। और ठीक रात के 11:30 बजे अपने कमरे में जा रहा था। नीचे वाले घर से ऊपर वाले कमरे के लिए अंदर से सीढ़ियां थी। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे पांव रखा तो वहां एक अजगर पहले से ही विराजमान था। देख लिया उसने और कहा, मित्र तू आ गया? बोला हाँ, अब तेरा समय आ गया है। ऊपर कमरे में उसकी पत्नी जो है उसका इंतजार कर रही थी। उसने एक थाली में खाना लेकर रखा था, एक थाली में पुष्प, धूप, दीप वगैरह लेकर रखा था कि जब पति कमरे में आएगा मैं उसकी पहले आरती उतारूंगी, उसके बाद उसको भोजन करवाऊंगी। जब पत्नी इंतजार कर रही थी, बार बार उस सीढ़ी की तरह देख रही थी, तो उसको उसकी बातें सुनाई दी। वो आस्ते से चलती हुई सीढ़ी के नजदीक आई तो देखा एक सीढ़ी पे एक बहुत बड़ा सांप खड़ा है और एक सीढ़ी पे उसका पति खड़ा है। आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। उसने छुपके से दोनों की बातें सुनी और उसको ये तसल्ली हुई कि अब ये मेरे पास पहुंचने वाला नहीं है। 20 मिनट कम 12 थे, बज गए। तो सांप ने कहा कि मित्र, मैं इतना कर सकता हूं तेरे लिए। तेरे भाग्य में लिखा है कि 20 मिनट कम 12 बजे मैं तुझे काटूंगा और 20 मिनट तक तू तड़फता रहेगा और ठीक 12 बजे तेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं कि मैं तुझे 1 मिनट कम 12 बजे काटूंगा और तड़फने नहीं दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं, बाकी होनी को मैं टाल नहीं सकता हूं। उस युवक ने कहा, चलो ठीक है, अब हमारे जो बचे हुए 20 मिनट हैं, इन 20 मिनटों में मैं भगवान का सिमरन करता हूं। 15 मिनट तक भगवान का सिमरन करूंगा, उसके बाद आप मुझे काट लेना। ये सारी कहानी वो पत्नी सुन रही थी और उसने अपने मन में ये सोच लिया कि मैं कितनी अभागन हूं कि अभी मेरा संदूर जो है वो मिटने वाला है। और वो वहां से तमाशा देखती रही। तो पति ने भगवान का सिमरन शुरू किया। इतने में क्या होता है, उस गांव में एक महिला औरत थी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक गरीब परिवार में रहती थी। जन्म देने के बाद उसके घर में उसके पिता थे। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं इस बच्चे को खा लूंगी। पिता ने जाकर रसोई में देखा, वहां एक दाना भी नहीं था और ना उस घर में एक मुट्ठी आटा था। वो बहुत परेशान हुआ। सोचने लगा कि अब 12 बजे गांव में किसके घर में जाऊं, अब तो सारे लोग सो गए हैं। उस महिला ने कहा कि जल्दी से मेरे खाने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मैं इस बच्चे को खा लूंगी। उसने बच्चे को हाथ में पकड़ा तो पिता ने कहा कि बेटी 1 मिनट आप रुकिए ज़रा, मैं प्रयास करता हूँ, शायद कोई गांव में अभी तक जागा हो तो उससे भोजन लाकर मैं आपको भोजन करवाता हूँ। पिता गांव के चौराहे में जाकर खड़ा हुआ। उसने बड़े जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि किसी के घर में अगर कुछ बचा हुआ है तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी बेटी और उसके बच्चे के प्राण, दोनों के प्राण खतरे में हैं। यह आवाज उस महिला के कानों तक आई जो उस सीढ़ी पे अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि अब ये मेरे पास तो आने वाला नहीं है, क्यों ना ऐसा करूं कि मैंने जो इसके लिए भोजन रखा है
वो इस आदमी को दूं, चलो किसी के प्राण तो बच जाएं। अब इसके प्राण तो बचने वाले नहीं हैं। वो कमरे से बाहर वाली सीढ़ी से उतरकर दौड़ती हुई चौराहे पे गई और वो थाली उस आदमी को पकड़ाकर तुरंत वापस आकर अपने स्थान पे तमाशा देखती रही। इतने समय में उसके 15 मिनट पूरे हुए। उसने आंखें खोली और कहा, मित्र, अब मेरा 5 मिनट का समय है। आप चाहे तो मुझे काट सकते हैं, नहीं तो 4 मिनट अभी वेट करके आप मुझे काट लीजिए। ठीक 1 मिनट कम 12 बजे उस सांप ने उस आदमी के पांव पे डंक मारा। और हैरानी की बात यह हुई कि उसके डंक मारने से उस आदमी को कोई जेर नहीं चढ़ा। उसने कहा, भाई ऐसा क्यों हुआ? मेरे काटने से तो कोई पानी नहीं मांगता है, दूसरी सांस नहीं ले सकता है, फिर आपको जेर क्यों नहीं चढ़ रहा है? फिर उसने दूसरी बार डंक मारा, फिर भी जेर नहीं चढ़ा। तीसरी बार उसने गुस्से में आकर डंक मारा। एक सांप जब गुस्से में आकर डंक मारता है, उसका 10 गुना जेर बढ़ जाता है। तीसरी बार भी डंक मारने पर उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसको जेर नहीं चढ़ा। सांप ने कहा, काल भगवान ने कहा कि ये तो अचंबा है, हो सकता है आपका जो खाता था उसको देखने में कुछ चूक हो गई है। आप यहीं खड़े रहो, मैं धर्मराज से जाकर पूछता हूं कि ये क्या कारण है, आपको जेर क्यों नहीं चढ़ रहा है। और पत्नी जो है ये सारी कहानी सुन रही है। वो सांप वहां से तुरंत जाकर उसने धर्मराज से पूछा कि ऐसा ऐसा कारण हुआ है, उस आदमी को मैंने 3 बार डंक मारा मगर उसको जहर नहीं चढ़ता है, क्या कारण है? धर्मराज ने खाता देखा, बोला, हाँ ये तो आज तो ही उसकी मृत्यु थी, पर क्या कारण हुआ है? ऐसा मन में आया कि चलो शिवजी भगवान के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब दोनों शिवजी भगवान के पास गए तो शिवजी भगवान ने अंतर ध्यान होकर देखा, बोला, नहीं, ये इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान के पास जाकर हम इसका उत्तर जान सकते हैं। शिवजी महाराज, धर्मराज और वो यमदूत तीनों विष्णु भगवान के पास चले गए। जब विष्णु भगवान के पास चले गए, विष्णु भगवान ने पूछा, भाई आप सबके यहाँ आने का क्या कारण है आधी रात को? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले कि भाई ये सब मैंने किया है कि जिसकी पत्नी ने किसी की जान बचाई और मरने के 15 मिनट पहले उस व्यक्ति ने मेरा सिमरन किया, तो क्या मैं उसकी मौत को नहीं टाल सकता हूं? जिसकी पत्नी ने 2 लोगों की जान बचाई, क्या उसके लिए, ऐसे भक्त के लिए मैं क्या उसके पति की मृत्यु टाल नहीं सकता हूं? ऐसा मैंने किया है। अब उस व्यक्ति की 100 साल उम्र होगी। भाइयों बहनों, अगर हम ईश्वरीय कार्य करते हैं, हम अच्छा काम जब करते हैं, तो हम भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे, वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि भजन करो और भोजन करवाओ। ये एक सरल तरीका है जिससे आम व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम।